एमपी के दो बड़े शहरों भोपाल और इंदौर में हाहाकार मचा हुआ है। वजह है लोगों का हेलमेट न लगाना। हो सकता है कि आपको भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल न मिले। दरअसल इन दो शहरों में 1 अगस्त यानी शुक्रवार से नो हेलमेट नो पेट्रोल मुहिम चलाया जा रहा है। यानी कि अगर आप हेलमेट बिना लगाए पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस अभियान के तहत बिना हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ये निर्देश 29 सितंबर तक लागू रहेगा। इसी के चलते इंदौर के पेट्रोल पंपों पर लाइनें लग गई हैं। बिना हेलमेट लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। कई जगह लोगों ने रसूख दिखाया तो फिर भी पेट्रोल नहीं मिला। वहीं पलसीकर पेट्रोल पंप पर पुलिसकर्मी को भी पेट्रोल नहीं दिया गया। हालांकि इस बीच कई जगहों पर लोग पेट्रोल पंप से दूर जाकर एक दूसरे से हेलमेट मांगते नजर आए। बता दें कि लोग काफी हंगामा भी कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग प्रशासन के इस अभियान की सराहना कर रहे हैं। वहीं अमर उजाला ने इंदौर के एक पेट्रोल पंप पर संचालक से बातचीत की और माहौल जाना। सुनिए इस खास बातचीत में पेट्रोल पंप संचालक क्या बोले। नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आज हम इंदौर में हैं। इंदौर और भोपाल में हाहाकार मचा हुआ है। हेलमेट के बिना पेट्रोल नहीं मिल रहा है। हजारों लोग पेट्रोल पंप के बाहर खड़े हैं। कलेक्टर का आदेश यहाँ लगा हुआ है कि हेलमेट के बिना पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। आप इस आदेश को देख सकते हैं। पेट्रोल पंप मालिक सख्ती से इस आदेश का पालन करा रहे हैं, क्योंकि यह विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जान का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है। आप देख सकते हैं पीछे का दृश्य। यहाँ पे पेट्रोल पंपों को ये मशक्कत करना पड़ रही है। कर्मचारियों को, हर व्यक्ति को समझाना पड़ रहा है कि हेलमेट लगाकर आइए। वहाँ दूर आपको भीड़ भी दिख रही होगी। वहाँ पर लोग हेलमेट नहीं होने के कारण पेट्रोल नहीं भरा पा रहे हैं, लेकिन किसी की भी एंट्री नहीं है जिसने हेलमेट नहीं पहना है। हमारे साथ में रवनीत छाबड़ा है, जो इस पेट्रोल पंप के संचालक हैं। हम विजयनगर इंदौर में हैं। उनसे जानते हैं कैसा माहौल है। आज सुबह से आप लोग सख्ती कर रहे हैं, जो प्रशासन का आदेश है। सुरक्षा और जान का सवाल है लोगों की। क्या लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है? कुछ लोग आपसे हुज्जत भी कर रहे होंगे, परेशानियां भी हो रही होंगी। आप बताइए क्या चल रहा है? भैया रिस्पांस अच्छा है, पब्लिक समझ पा रही है। कलेक्टर ने जो भी नया डिसीजन निकाला है वो सबके लोगों के हित में निकाला है। काफ़ी लोग तो जागरूक हैं, लेके भी आ रहे हैं। जो लोग नहीं भी ला रहे हैं हम उनको समझा रहे हैं कि भैया आप जाइए और अपने घर से हेलमेट लेके आइए, परचेज करके लाइए, ताकि पहनेंगे तो उनकी जान की सुरक्षा। हमारा कोई इसमें पर्सनल फ़ायदा है नहीं। तो अच्छी बात है भैया। अगर देश और शहर अपना कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करेगा तो सबके फ़ायदे की बात है। इंदौर ट्रैफिक में भी नंबर 1 आएगा। बिल्कुल। कुछ मेरे प्रश्न थे आपसे। जैसे मान लीजिए कभी किसी को इमरजेंसी में एकदम से कोई मरीज के लिए आ रहा है, वो एडमिट कराना है, हेलमेट नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा या वो कैसे उसकी मदद हो पाएगी? भैया इमरजेंसी है, हेलमेट नहीं। भैया कल हमारी एक मीटिंग हुई थी कलेक्टर ऑफिस में। उसमें हमें बहुत क्लियरली बताया कि अगर कोई एक्टिवा या बाइक के ऊपर कोई स्पेशली कोई ऐसा मरीज है साथ में, समझ में आ रहा है, जो समझ आ रहा है, तो उनको दिया जाए, नहीं तो किसी को भी देने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक्सेप्शनल केस में अगर आपको लगता है कि क्रिटिकल व्यक्ति है, कोई इमरजेंसी, तो आप समझ सकते हैं। जैसे अभी पिछले आधे घंटे पहले की बात है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके आया था। उनका फुल टाइम प्रेगनेंसी चल रहा था। तो फिर उनको हमको देना पड़ा था मजबूरी में। बाकी इसके अलावा कोई भी चीज नहीं। ये एक मानवीयता वाली बात है जिसमें आप लोग उसको समझ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या कुछ लोग जो रूल्स फॉलो नहीं करते कि हम हेलमेट बदल लेंगे, एक लेकर आया है 4 गाड़ी में भरवा लेगा, तो उस तरह के केस में आप कैसे डील करते हैं? भैया हमारा यहाँ पे इसीलिए हमने एंट्री एग्जिट प्रॉपर क्लोज करके रखी हुई है। हम किसी को एंट्री नहीं दे रहे। जो भी है, अगर कोई बंदा आया है उसके सर पे हेलमेट है तो ठीक है, नहीं तो उसका फेस थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करके हम उसको एंट्री नहीं दे रहे। अगर वो आगे से भी हेलमेट लेके आ रहा है तो भी। अच्छा, इस सब से लेकिन बिजनेस लॉस भी होता है। भैया बिजनेस लॉस की कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोग जागरूक हो जाएंगे तो 3 दिन बाद वापस हमें वही बिजनेस मिलना है। क्या बात? लेकिन 3 दिन तक तो रहेगा कि 3-4 दिन में लोगों को एक आदत पड़ जाएगी, तो फिर उसके बाद कोई इशू नहीं है। अच्छा, प्रशासन ने, पुलिस अधिकारियों ने इसके पहले फूल देना, गुलाब देना, गिफ्ट देना, सब तरह से अवेयरनेस करा, लेकिन नहीं हो रहा है। तो क्या आपको लगता है ये सख्ती सही है, स्टैंड सही है? भैया सख्ती सिर्फ यहाँ तक नहीं है। आज से आप कोई भी सरकारी विभाग जैसे नगर निगम, कलेक्टर ऑफिस, कहीं पे भी जाएंगे तो आपको हेलमेट के बिना एंट्री नहीं है। तो एनी विच वेज आप पंप आओ चाहे नहीं आओ, आपको आपके ऑफिस काम करने भी जाना है तो आपको हेलमेट चाहिए। तो अच्छी बात है भैया, सब हेलमेट पहने, पूरा शहर सेफ रहेगा। इतने एक्सीडेंट के जो केसेस है वो कम होंगे। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे रवनीत ने जो एक्सीडेंट वाली बात बताई है, मैं बताना चाहूँगा कि MY अस्पताल हो गए या शहर के प्रमुख अस्पताल हैं, वहाँ के जो न्यूरोलॉजिकल विभाग है, डिपार्टमेंट से जहाँ लोग एडमिट रहते हैं, यह आंकड़े हैं
कि जितने एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें जितने लोग कोमा में जाते हैं, अधिकतर केसेस में हेलमेट ना पहनने के कारण, हेड इंजरीज के कारण लोग लंबे समय तक भर्ती रहते हैं और ठीक नहीं हो पाते हैं। रवनीत ने यहाँ पर पूरे प्रयास करे सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए। रवनीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और अपील है पेट्रोल पंप संचालकों की, प्रशासन की, कि नागरिक हेलमेट पहने, अपने परिवारों के हितों को समझें, अपने जीवन का महत्व समझें, सुरक्षा को समझें। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।